हेलो दोस्तों, मैं सुनील इंगले। आज आपको बताता हूँ कि आर्डिनो का लेक्चर नंबर फर्स्ट है मेरा। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हाउ टू इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सुनील इंगले। और इसमें आज आर्डिनो की आईसी बता रहा हूँ। तो आर्डिनो जो बोर्ड होता है उसमें 32 पिन्स होती है। उसमें जो पिन होती है, और इस आईसी में कितनी होती है, 28 होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। तो ये आर्डिनो का लोगो देखोगे आप सबसे पहले। इसके बाद आर्डिनो बोर्ड देख रहे हो आप, और 8 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर इसको बोलते हैं, जिसको हम आईसी बोलते हैं। ठीक। इसके बाद आप देखोगे तो आईसी 8 मेगा की, जिसके पिन नंबर दिए हुए, पिन नंबर 1 से लगाकर पिन नंबर 28 तक। पिन नंबर 1 में आपको रिसेट बता दूं, और RX TX D0 से D4 तक है। तो D1 और D0 D1, तो D0 क्या RX और D1 TX। इस तरीके से ग्राउंड दे रखा है। XTL जो होता है क्रिस्टल आइसोलेटर होते हैं, और D5 D6 D8, फिर D13 9 9 10 11 12 13 तक दे रखा है यहाँ पे इनपुट डिजिटल। इसके बाद आप यहाँ से देखोगे कि आप 5 वोल्ट दिया है। इसके बाद ग्राउंड दे रखा है A0 से 5 तक दे रखा है, और A5 और A4 को HDA बोलते हैं, और A5 को SCL बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो रैम और रोम। रैम होती है SROM और DROM। तो विजेबल होती है रैम, और रोम होती है EPROM और फ्लैश, ये नॉन विजेबल होती है। अब आर्डिनो के देर आर द 3 टाइप ऑफ मेमोरी इन आर्डिनो। फ्लैश मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी होती है, SROM स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और EPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी ये होती है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कितनी पिन होती है, वहाँ पे पहले आपको पढ़ के बता दिया था। पिन नेम, पिन फंक्शनिंग, और पिन फंक्शनिंग और डिस्क्रिप्शन। पिन नंबर 1 जो होता है रीसेट होता है। दिस पिन हेल्प टू रीसेट टू माइक्रो कंट्रोलर। जब आप इस पिन को प्रेस करोगे तो माइक्रो कंट्रोल को रीसेट कर देता है। इससे प्रोग्राम जाता नहीं, प्रोग्राम शुरू से जो जिस कंडीशन में होता है वहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाता है ना। प्रोग्राम तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है। PD0 यानी कि 2 से डिजिटल पिन RX और TX। RX जो होता है क्या, दिस इज़ द इनपुट पिन फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, और दिस इज़ द आउटपुट पिन फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, है ना। 4th नंबर डिजिटल पिन होती है, इट इज़ यूज टू एक्सटर्नली इनपुट 0 होता है। और 5वां जो होती पिन होती है डिजिटल पिन PWD यानी पल्स विथ मॉड्यूलेशन, इट यूज टू एक्सटर्नली 1 होता है। PD4 यानी 6 नंबर की डिजिटल पिन होती है, इट इज़ यूज टू एक्सटर्नली काउंटर होता है। सोर्स ऑफ टाइमर 0 होता है इसका। पिन नंबर से हम VCC बोलेंगे यानी पॉजिटिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव सप्लाई ऑफ द सिस्टम। हाँ, 8 नंबर की पिन आपकी ग्राउंड होगी, द ग्राउंड ऑफ द सिस्टम यानी आर्डिनो बोर्ड की बात कर रहे हैं। कहीं से सिस्टम से आप इसको ग्राउंड देंगे। XTL यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर, दिस पिन शुड बी द कनेक्ट to one pin of the crystal oscillator to provide an externally clock pulse to the clip। सेकेंड भी सेम यही है आपका। अब आप इसमें इसके बाद आप पढ़ेंगे PD5 PD6। तो डिजिटल पिन PWM और डिजिटल पिन PWM। डिजिटल 11 नंबर की पिन यूज टू एक्सटर्नली काउंटर सोर्स बाय टाइमर 1 होगी। और 12 नंबर की जो पिन है पॉजिटिव एनालॉग कंपेरेटर होगी, है ना। 13 नंबर की पिन जो होगी डिजिटल पिन होगी, इसकी नेगेटिव एनालॉग कंपेरेटर होगी। 14 नंबर की पिन होगी जो काउंटर टू टाइमर इनपुट सोर्स पिन होगी। इसके बाद आप चलते हैं पिन नंबर 15 डिजिटल पिन बोलेंगे PWM काउंटर और टाइमर कंपेयर मैच A होगा। इसके बाद 16 नंबर की पिन होगी आपकी डिजिटल पिन PWM बोले, दिस पिन एक्ट इज ए सोल्ड ए चूज। 17 नंबर की डिजिटल पिन, दिस पिन इन यूज एज अ मास्टर डाटा आउटपुट एंड द सोल्ड डाटा इनपुट ऑफ द SIP इंटरफेस करेगा। 18 नंबर की पिन बोलेंगे डिजिटल पिन, दिस पिन एक्ट एज अ मास्टर क्लॉक इनपुट एंड सोल्व द क्लॉक आउटपुट बोलेंगे। 19 नंबर की पिन बोले डिजिटल पिन, दिस पिन एक्ट एज अ मास्टर क्लॉक आउटपुट एंड अ सोल्व क्लॉक इनपुट एज फॉर अ SPI।
12 नंबर की पिन जो होगी पॉजिटिव आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे, इसको बोलेंगे पॉजिटिव वोल्टेज फॉर ADC पावर। ए रेफरेंस में एनालॉग रेफरेंस होगा, एनालॉग रेफरेंस आउटपुट वोल्टेज फॉर द ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलेंगे। अब 22वें नंबर की पिन जो होगी ग्राउंड होगी, द ग्राउंड ऑफ द सिस्टम। 23 नंबर एनालॉग इनपुट डिजिटल वैल्यू चैनल 1 से चैनल 3 तक, यानी कि ये 4 पिन हो जाए 0 1 2 और 3, ये 4 हो गया। तो 26 तक सेम है। 27 एनालॉग इनपुट डिजिटल वैल्यूज चैनल 4, दिस पिन कैन आल्सो बी यूज टू सीरियल इंटरफेसेस कनेक्शन फॉर डाटा SIC। 28 एनालॉग इनपुट digit value the channel number 5, this pin in also used to serial interface clock line SIC। इस तरीके से आपके 28 पिन है, उसके 28 पिनों की अलग अलग फंक्शनिंग मैंने आपको बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे अब 8 मेगा 328 पिन के स्पेसिफिकेशन में आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसमें जो प्रोग्राम मेमोरी टाइप होता है फ्लैश मेमोरी टाइप होता है। प्रोग्राम मेमोरी का साइज 32 KB होता है। CPU की स्पीड होती है इसकी MIPS और DMIPS होती है। SRAM B 12048 होता है। डाटा EPROM होता है 1024। डिजिटल कम्युनिकेशन होता है 1 UPAT और इसका कैप्चर वन इनपुट कैप्चर होता है। टाइमर होता है, इसके 2 टाइप के टाइमर होते हैं, 2x8 बिट होता है, 1x16 बिट होता है। नंबर ऑफ कंप्यूटर एक ही है अपने पास। टेम्परेचर इसका -40 से 85 होता है और ऑपरेशन वैल्यू वोल्टेज रेंज होती है इसकी 1.8 से 5.5 तक। पिन काउंट होता है 32 होता है और ये लोअर पावर यूज़ होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं, सुनील इंग्लैंड नाम के चैनल पे आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो पिक एंड प्लेस और बहुत सारे ऐसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताऊंगा बना के। इसके बाद मैं आपको लाइट ब्लिंकिंग का प्रोग्राम करके बताऊंगा, जिसको आपको कैसे करते, कैसे इसकी लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, ये सब बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय सुनील इंग्लैंड।